प्रवासी महासंघ का महासचिव अवधेश राय। आपके सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और छठ पूजा के पूर्व संध्या पर सबको शुभकामनाएं और प्रणाम ज्ञापित करता हूं। आपके माध्यम से जो भी दर्शक हमें देख रहे होंगे उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये प्रवासी महासंघ के द्वारा तैयार किया जा रहा है वो घाट, जहां आस्था के पर्व और ख़ास तौर से मैं बिहार पूर्वांचल का नाम लेना चाहूँगा। वैसे तो देश के हर कोने में इस वक्त छठ मनाई जा रही है और छठ अब सिर्फ धार्मिक न होकर राजनीतिक भी हो चुकी है, इसलिए देश के हर कोने में पहुंची है। ये घाट आज इसकी रूपरेखा जो दिख रही है शायद कल उस भव्यता में तब्दील हो जाए, जैसे आपको लगे कि कोई कमल का तालाब, गुलाब का तालाब या भिन्न भिन्न फूलों से ये सजा होगा। इस कुंड की लंबाई चौड़ाई के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 60 फुट चौड़ा और 160 फुट लंबा है। इसकी गहराई 3 फुट है। इसमें तकरीबन 5 से 7 कुंटल हर वर्ष हम लोग फूल डालते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के खुशबू से लबरेज होता है। श्रद्धालुओं की संख्या आपने बहुतों को सुना होगा, लेकिन मैं एक बार आप सभी छठ व्रतियों को, अगर छठ व्रती नहीं भी हैं तो दर्शकों को मैं और श्रद्धालुओं को आमंत्रित करना चाहूँगा अपने छठ घाट पे आकर के यहाँ की दिव्यता को देखें। इस दिव्यता का आनंद आपको छठ के महापर्व मनाए जाने से लेकर के और इस छठ पर्व की भव्यता को देखने से भी पता चल जाएगा और हम लोगों की श्रद्धा के बारे में आप जान सकते हैं। आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से कि घाट के चारों तरफ हम लोगों ने टेंट की व्यवस्था की हुई है, जहाँ पे ये टेंट हमारे लिए नहीं लगाया गया है। हमारे छठ धर्म से संबंधित आस्था रखने वाले और देश का सबसे बड़ा पर्व और देश की सबसे बड़ी आस्था में लबरेज उन महिलाओं के लिए है जो 4 दिन तक भूख प्यास में रह करके छठ का त्यौहार कल से शुरू करके, कल यानी 7 नवंबर संध्या जब अस्ताचल अर्घ्य होगा और 8 तारीख के सुबह जब सूर्योदय का अर्घ्य होगा, उसके बाद वो जलपान करती हैं। जलपान भी कुछ विशेष नहीं, पहली प्रसाद छठ माता का ठेकुआ और कुछ फल फूल खा करके। इस पर्व में और इस पूजा में आपको बता दूं कि मिठाई नहीं होती, कोई मिठाई नहीं चढ़ाई जाती। इसमें खास तौर से ठेकुआ और आपके चावल से बना हुआ कुछ द्रव्य पदार्थ, केले, नारियल और शरीफा, 5 फलों का एक दौरा, जिसे हम लोग गांव में दौरा बोलते हैं, वो बकेट टाइप होती है, और सूप जो हमारी माताएं बहनें लेकर के आएंगी। अब ये पर्व सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं रह गया है, बहुत सारे पुरुष भी कल आपको इस कुंड में दिखाई देंगे। ये रहा छठ की भव्यता का अवलोकन। और एक चीज आपको और विशेष बताना चाहूँगा कि अब तो देश के हर कोने में सिर्फ पूर्वांचल और बिहार के लोग ही इस पर्व को नहीं करते, बल्कि देश के हर कोने में हर प्रांत के लोग इस पर्व को करने लगे हैं। इस पर्व की भव्यता आपको ये देखने को मिलेगी कि जब घर से महिलाएं निकलती हैं तो उनके आस पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त मित्र की महिलाएं भी उनके साथ होती हैं। और एक विशेष गान जो सदियों से चला आ रहा है, ये कोई बता नहीं सकता कि ये गाना कब शुरू हुआ था, किसने इस गाने को लिखा था या किसने इस गाने को पहली बार गाया था। और वो गीत ये है कि कांच ही बांस के बहंगियाँ बहनी लचकत जाए। इस गाने से घर की दहलीज पार करती हैं हम लोगों के घर की महिलाएं और छठ घाट तक आकर के सूर्यास्त तक यहाँ अपना समय दे करके और उसके बाद पुनः वो अपने घर की वापसी करती हैं। और सूर्योदय से पहले तकरीबन 3:30 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस वक्त वो लोग घाट पे आती हैं और अपने पूजा के, अर्चना के सभी कार्यों को यहाँ पूर्ण करने के बाद सूर्योदय के साथ ही आखिरी अर्घ देने के बाद वो पुनः अपने घरों को प्रस्थान करती हैं।